दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने रिलायंस पावर का चार्ट लेकर आया हूँ और ये चार्ट जो लेकर आया हूँ ना, ये बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है। बिकॉज ऑफ कि मुझे डिजिट का टारगेट का एक अच्छा खासा नॉलेज है कि 11 दो की डिजिट 369 को कैसे फॉलो करते हैं, 9 को कैसे फॉलो करते हैं, 16 18 को कैसे फॉलो करते हैं। ये सारा का सारा टारगेट का मुझे नॉलेज है। तो उस नॉलेज के हिसाब से मैं कुछ स्टॉक के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर टारगेट सेट करके भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो वही टारगेट निकालना मैं आपको बताऊंगा कि बताना चाहता हूँ कि आप अगर मान लो टारगेट सेट करके काम करते हो तो आपका जो टाइम पीरियड है, जो टाइम घिसता है मार्केट, जैसे 3-3 महीने तक स्टॉक की प्राइस ऊपर नहीं आना, हम बोर हो जाते हैं, यार मैंने तो 35 में लिया था और प्राइस 16.5 चली गई। तो ये सारी दिक्कतों से सामना आपको करने के, यानी सारी दिक्कतें आपकी सॉल्व हो जाएगी। और आपके पास वो एक्यूरेसी आएगी धीरे धीरे कि आप क्वार्टर टू क्वार्टर, जैसे FII DII जो भी इंस्टीट्यूशनल लोग होते हैं, कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, तो वो 3 महीनों के लिए या 6 साल 6 महीनों के लिए या 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिन्हें कहते हैं प्रमोटर। तो उनके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ऐसे 89% इसके अंदर प्रमोटरशिप किसकी पता है आपको? FIS की है और कुछ इंस्टीट्यूशनल है। रिलायंस पावर के अंदर रिलायंस पावर घाटे में जरूर चल रही है, लेकिन अभी इसका इंटरनल ग्रोथ चल रहा है जो उसके चार्ट में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया है 11.5 का, 11.5 रुपीज का इसने सपोर्ट बनाया। और सपोर्ट के बाद में 25 रुपये का हाई दिया, उसके बाद में वापिस ये नीचे सस्टेन हो रहा है 16.5 को। अब ये सस्टेन क्यों हो रहा है यहाँ पे? प्रीमियम यहाँ पे यानी बाइसेल क्यों कर रहा है? कितने घंटों से? 4 घंटे की कैंडल है ये। 4 घंटे की अगर कैंडल भी गिनने जाओ तो ये एक रजिस्टेंस की तरफ जा नहीं रहा है, यानी 17.5 का जो लेवल है, 17.35 का जो टारगेट है, वही टारगेट देने के बाद में नीचे आ जा रहा है। यानी ये जो पीछे के टारगेट है यहाँ से, ये पीवोट है, इसको पीवोट कहते हैं। तो ये पीवोट को ही क्रॉस नहीं कर रहा है। रजिस्टेंस की बात तो और रही, ये पीवोट, ये दो चैनल जो ऊपर की चैनल नीचे की चैनल जो है ना, उसके सेंटर की चैनल पीवोट है। ये पीवोट के रजिस्टेंस को ही क्रॉस नहीं कर रहा है, बार बार सपोर्ट को रिलीज करने आता है। उसका मतलब इसे बहुत बड़ी छलांग लगानी है और इसे देना है 35 का हाई। तो यहाँ पे 5 ने 3 8, यानी 5 ने 3 8, तो 8 के डिजिट का जो रजिस्टर है, 8 के बाद में एक 9 भी आता है, यानी 5 ने 4 9 भी आता है। लेकिन वहां तक जाने के बाद में सेलिंग शुरू हो जाती है और प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है वहां पे। तो ये होता क्या है, यहाँ पे सपोर्ट जब स्ट्रॉन्ग बना, और सपोर्ट के बारे में और एक सीक्रेट मैं आपको बता दूं कि जब जब ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनाता है तो अपने कुछ सीक्रेट्स छोड़ता है यहाँ पे, कुछ सीक्रेट्स छोड़ता है यहाँ पे। जैसे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनाया है तो कुछ ना कुछ सीक्रेट्स यहाँ पे उसने छोड़ा है कि मुझे आगे कहाँ तक जाना है। तो ये सपोर्ट को बार बार सब सब ये रिटेस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर मान लो इसने कोई सिग्नल दिया है, यानी लोअर पे जाने के बाद में कोई सिग्नल दिया है, तो यहाँ पे 45 का उसने सिग्नल दिया कि 15.45। तो 15.45 का मतलब क्या? इसको 45 की तरफ जाना है, लेकिन 45 की तरफ एकदम से नहीं चला जाएगा वो धीरे धीरे जाएगा। उसके पहले उसका एक रजिस्टेंस दूसरा भी था, 35 का आता है। तो ये जो रजिस्टेंस है, ये जो मैंने ड्राइंग किया, तो ये किस तरह से ड्राइंग किया मैंने, वो देख लीजिए जरा। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर मान लो वीडियो पूरा देखते हो तो ही डिजिट का ज्ञान मिलेगा। अगर डिजिट के माध्यम से आपको टारगेट ऑप्शन के अंदर भी लगाना सीखना हो तो मैं मेरे ग्रुप के अंदर सिखाता हूँ कि आप टारगेट लगा के काम करो, आपके टारगेट 100% हिट हो जाएंगे और 15-20% आपको मुनाफा तो मिल ही जाएगा। तो ये देखो, एक स्विंग ट्रेडिंग बन रही है, कप ट्रेडिंग बन रही है, इसे कहते हैं हैंडल कप बोल रहे हैं। जैसे एक बना, अभी दूसरा बनने जा रहा है। तो ये दूसरा कहाँ पे बनने जा रहा है? 35 रुपये पे। तो 35 रुपये पे क्या होगा? इस तरह से रिजेक्शन होगा और वापस प्राइस नीचे आ जाएगी। तो इसका टारगेट, अगला टारगेट क्या है? 35 रुपया। तो अगर मान लो रिलायंस पावर में आपने सेलिंग बाइंग करके रखा है और आप डर रहे हो, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर 16 रुपये का आपका 35 रुपया होने ही वाला है, और वो होने के बाद में वहां से सेलिंग होने के बाद में ये वापस 16.5 पर रिटेस्ट करने आ जाएगा, यानी वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, बाद में इसे छोड़ देना है, खुला छोड़ देना है। जब तक ये 16.5 तक नहीं आता तब तक आपको वेट करना है। बिकॉज कि यहाँ से क्या होगा, तिहाई जो रिजल्ट है, यानी जनवरी महीने का जो रिजल्ट है यहाँ पे, वो जनवरी महीने का रिजल्ट जैसे आता है तो उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। और FII नहीं चाहते हैं कि भाई यहाँ से मैं ऊपर जाऊँ और बाकी लोगों को तेजी बताऊँ, तो यहाँ से वो क्या करेगा, कंसोलिडेशन करते 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 यहाँ तक फेब्रवरी महीने के अंदर, यहाँ पर मार्च महीने के अंदर नीचे लेके आएगा, फेब्रवरी या मार्च महीने में। तो मार्च महीने की तकरीबन 6 तारीख तक इसको नीचे लेके आएंगे ये लोग। और तब तक इसको जनवरी महीने की 31 तारीख तक इसको एक नया सा हाई दे देंगे। यानी यहाँ पर मान लो आप सेलिंग करके चल रहे हो और आपने सेलिंग किया, इसको छोड़ दिया, बोर हो गए आप, तो आपको बहुत बड़ा पछतावा होने वाला है कि जनवरी महीने में ये नया सा हाई देने वाला है। ये जनवरी महीने के आसपास आपको एक नया सा हाई देने वाला है, 35 रुपये का हाई देगा। उसके बाद में सेलिंग होगी। अब सेलिंग के बाद में आपको इसको छोड़ देना है जब तक
ये इसे ब्रेक नहीं करता है, 22 को ब्रेक नहीं करता है तब तक, जब तक इस पीवोट को नहीं तोड़ता, 19 को पीवोट को नहीं तोड़ रहा है, तब तक आपको उसमें कुछ भी यानी बाइंग सेलिंग नहीं करनी है, आपको वेट करना है। या तो आपको इन्वेस्टर, आपको प्रमोटर की तरह ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको इन्वेस्ट करना है इसके बाद में, नीचे लेने के बाद में, तो आपको अच्छा खासा तगड़ा एक हाई मिलने वाला है। जो हाई मिलेगा आपको 53 रुपीज़ का आपको हाई मिलेगा, यानी 45 का मिलेगा उसके पहले, तो उसके पहले आपको 45 9 की डिग्री को फॉलो करते हैं तो 45 रुपये का आपको टारगेट मिलेगा। तो 45 टारगेट आप लगा के चलोगे तो 45 टारगेट आपका हिट हो जाएगा, बिकॉज कि वहाँ पे एक सेलिंग जोन बनने वाला है, क्योंकि ये सपोर्ट इस चलेगा, सपोर्ट लेगा, वापिस इधर नीचे आएगा, यानी 35 रुपये वापिस आएगा। इधर मैंने कुछ बनाया नहीं है, लेकिन 45 पे आपको सेल करके चलना है। 45 पे आपने सेल किया, वापिस नीचे आया, वापिस यार नीचे से 35 रुपये से उठा लो, तो सीधा आपको वही स्टॉक आपको 76 तक आपको जाते हुए दिखने मिलेगा। तो कहने का मतलब कि ये जो टारगेट है इन लोगों के, बाय सेल टारगेट जो भी है, तो ये टारगेट इस साल के नहीं होते, इनके टारगेट अगले साल के होते हैं। तो अगले साल का टारगेट मैं आपको दिखा दूँ, अगर मान लो अगली दिवाली तक का टारगेट आपको दिखा दूँ, तो ये टारगेट इसका बन के आ रहा है 168 का टारगेट बन के आ रहा है। तो ये जो डिजिट का नॉलेज मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे 16 चल रहा है, यहाँ पे 16 चल रहा है, यहाँ पे -10 चल रहा है, यहाँ पे 62 चल रहा है, तो इन सभी डिजिट को आप मिला दो तो 168 का ही आपको टोटल मिलेगा। तो 168 का टोटल क्या नहीं आएगा। तो ये जो सीरीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, बार बार आपको यहाँ पर जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसी सिग्नल्स के माध्यम से FII, इंस्टीट्यूशनल DII, देखो इनका जो एक कोर्स करने का तरीका होता है। जैसे हम लोग क्या होते हैं कि नॉलेज नहीं होता है मार्केट के अंदर, तो नॉलेज नहीं होने के हिसाब से हमें सपोर्ट, रजिस्टेंस की प्राइस, इंडिकेटर में क्या दिखा रहा है उस पर हमारा फोकस ही नहीं था। हमारा फोकस सिर्फ एक ही होता है कि यार मैंने लिया था और ये तो नीचे चला गया, मैंने तो 1000 स्टॉक लिए थे, मैंने तो 22 रुपये में स्टॉक लिया था, अरे तो नीचे चला गया। अरे भैया नीचे चला गया, लेकिन जब 22 रुपये पे था तब इंडिकेशन कर रहा था, तो देखो क्या इंडिकेशन कर रहा था, जब ये 25 रुपये पे था तब क्या इंडिकेशन कर रहा था। तो 25 रुपये पे था तब इंडिकेशन कर ही रहा था कि उसको 20 के करीब जाना है। देखो 25.20, 25.20 पीछे लिखा हुआ है, तो 25.20 का मतलब क्या हुआ कि उसको 20 के करीब जाना है। तो क्या 20 के करीब नहीं गया, क्या देख लो यहाँ पे, तो 20 तो उसका क्या हो गया, एक सपोर्ट बन गया, सपोर्ट को तोड़ दिया उसने, सपोर्ट से ऊपर नहीं आया और वापिस वो 20 को तोड़ के नीचे सपोर्ट पे चला गया। तो अब यहाँ पे कौन सा इंडिकेशन चल रहा है, तो 16.05 का इंडिकेशन चल रहा है यहाँ पे। तो नीचे जो क्लोजिंग दिया है 16.5 का दिया है, तो 16.5 के अगर मान लो क्लोजिंग से आपको इसका मान लो एक अंदाजा लगाना हो मोटा मोटा कि इसको कहाँ तक जाना है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसको ये जो 15.75 लिखा है ना, तो इसका इसको 75 पे जाने के लिए 75 से पहले इसका जो आधा होता है वो 45 होता है और 35 भी होता है। तो ये 35 तक जाने की यानी कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 35 की डिजिट देखने मिलेगी। तो ये जो डिजिट आपको देखने मिल रही है ना बार बार, वो डिजिट ऐसे ही देखने मिले। 16.35 का मतलब क्या हुआ कि 16 के बाद में इसका 16.35 का, 16 के बाद में इसका फ्यूचर 35 का है। तो 35 से 35 के बाद में इसका फ्यूचर क्या होता है, तो 35 के बाद में इसका फ्यूचर तो 50 का है, लेकिन नीचे का फ्यूचर कितना उसका, तो देख लो वापिस 5। तो 5 का फ्यूचर है जैसे, तो उसके हिसाब से और आंकड़े ऊपर जान देता हूँ, तो ये 25 का है, 35.25। देखो ऊपर जान देता हूँ तो नीचे के आंकड़े दिखाई देंगे, नीचे जान देता हूँ ऊपर के आंकड़े दिखाई दे रहे। तो ये जो 35 का फीचर है ना, तो इधर बार बार ये दिखा रहा है, यहाँ पे 15 का दिखा रहा है। तो 35 के बाद में वापिस मैंने जो लाइन बनाई है, तो कौन सी बनाई है लाइन मैंने, 1650 की लाइन बनाई है, बिकॉज कि यहाँ पे लंबा थोड़ा प्रॉफिट। तो ये जो डिजिट है, जो ये पूरा ज्ञान है 4 घंटे की कैंडल पे मैंने बताया, ये लंबा चौड़ा बताया आपको मैंने। शॉर्ट में दिखाना चाहूंगा तो आप डर जाओगे। लॉन्ग पोजीशन खड़ी रहोगे इस मार्केट के अंदर तो ही पैसा बनेगा। इसको बाय सेल करना हो तो 35 रुपये में सेल कर दो, 1650 में वापिस लो, 45 में सेल कर दो, 45 में सेल करने के बाद में वापिस इसको लो। तो इस तरह से बाय सेल का ऑर्डर कैसे करना हो मेरे ग्रुप के अंदर सिखाता हूँ मैं। तो यही डिजिट काम आती है, हमारे ऑप्शन में भी काम आती है, फ्यूचर ऑप्शन में भी काम आती है। फ्यूचर ऑप्शन में भी मैं सिग्नल पकड़ लेता हूँ कि अभी ऊपर का सिग्नल मिला है तो आप सेल करके चलो, यानी आप वो टारगेट लगा दो, और नीचे का टारगेट है तो आप वो टारगेट लगा दो। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ी बहुत एक्यूरेसी बढ़ जाने की वजह से हमारा जो विजन होता है वो क्लियर हो जाता है और हम प्रॉफिट बुकिंग में अच्छी खासी रहती है। इसका जो फ्यूचर है तो 168 का फ्यूचर है, लेकिन किस तरह है, 76 पे गया, 37 पे आया, 37 से 98 पे गया, 63 पे आया, 112 पे गया, 92 पे आया, 136 पे गया, 97 पे आया, 97 से लेकर 168 की तक की इसने सर्किट लगा दी ऊपर की, फिर वापस वहां से नीचे की शार्ट हुई यानी 123 पे आया। तो देखो ये सब चीजें कैसी होती है, ऐसे ही नहीं होती है। ये सब चीजें ऐसे होती है कि भाई आपके अंदर पेशेंस कितना है डिजिट को समझने के लिए, आपने कितना यानी फोकस किया है इस चीजों को सीखने के लिए। क्या सिर्फ लॉस बुक किया है और सिर्फ रोते रहे कि यार मैंने तो लॉस बुक किया है, यार मेरे तो बहुत नुकसान हो रहा है,
लेकिन सपोर्ट रजिस्टर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं, और ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है कि सपोर्ट रजिस्टर के बाद में बार बार वो पीवोट के नीचे आ रहा है। यानी ये पीवोट है तो ये कम से कम 168 के बाद में वापस लोअर में आएगा, ये प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग होगी वहाँ से। 108 यानी 9 की डिजिट जो बना रहा हूँ, 108 यानी 9 की डिजिट बना रहा हूँ, तो ये नीचे की 9 की डिजिट को रिटेस्ट करने के बाद में यहाँ से एक नया मोमेंटम लाएगा। तो देख लो यहाँ से 111 भी आया, 109 भी आया, तो 111 आया। मैंने जैसे कहा था कि ये 111 को फॉलो करते, 444 को फॉलो करते, तो 111 को फॉलो जैसे कि 109 के डिजिट से ये वापस यहाँ से बाइंग करता है, यहाँ से वापस बाइंग करता है, फिर इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगले साल तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा, ये उड़ान भरेगा, 350 तक की उड़ान भरने वाला है। तो कहीं ना कहीं नॉलेज जो होता है ना, तो 16 रुपये का आपको 350 रुपये करके देगा। सिर्फ 1 साल रुकना है आपको, 1.5 साल रुकना है। इसको लंबे समय के लिए निवेश करना है, ऐसा नहीं कि आज लिया कल बेच दिया। अगर मान लो आपको इसको बेचना भी है तो इसको आपको ये 16.50 पे लेने के बाद में आप इसको होल्ड कर दो, और 45 76 को बेच के 37 पर वापस लो, इस तरफ बाय सेल करो। तो ये पूरा नॉलेज मेरे ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ये स्टॉक में 89% की प्रमोटरशिप जो है वो सिर्फ FII की है, और बाकी सारे लोग जो है तो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं बिकॉज की फ्यूचर बहुत लंबा है। इसके साथ में और एक इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको दे देता हूँ, साथ साथ में रिलायंस इंफ्रा की। तो रिलायंस इंफ्रा की इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, रिलायंस इंफ्रा अब इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूचर क्या है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्यूचर के बारे में आपको एक चीज साफ साफ बता दूं कि इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आने वाले 10 सालों के अंदर, आने वाले 10 से 20 साल में आपको बोल देता हूँ, 2035 की साल देख देता हूँ कि ये जो स्टॉक है ना रिलायंस इंफ्रा वगैरह, ये आपको ये दाम में नहीं मिलने वाले। एक सीधी सीधी चीज आपको बता दूं कि सबसे हाई सेक्टर अगर देखने मिलेगा आपको तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा डेवलपमेंट ला रहे हैं ये लोग। इंडिया के अंदर इतना बड़ा डेयरी डेवलपमेंट ला रहे हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो इसके हाई के बारे में तो आप उम्मीद ही छोड़ दो कि इसके आगे छोटे मोटे हाई नहीं मिलने वाले। ये जो मैं रजिस्ट्रेशन बना रहा हूँ, ये जो रजिस्ट्रेशन बना रहा हूँ, ये इंफ्रा आपको आने वाले सालों के अंदर आपको 3600 से 2800 का, ये जो दिखा रहा हूँ ना मैं आपको चैनल यहाँ से, ये ऐसे ही चैनल नहीं छोड़ी इन्होंने, ऐसे सिग्नल नहीं छोड़े। 146 का जो हाई दिया है यहाँ पे, फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन लाया, तो ऐसे ही नहीं, ये इन्होंने बनाया सपोर्ट रजिस्ट्रेशन। ये कप एंड कप, ये कप वाला हिस्सा है जो ये कप वाला हिस्सा, तो इसे यहाँ जब जाना होता है तो इससे दूर भागता है, इसे यहाँ जब जाना होता है तो इससे दूर भागता है, जैसे इसको 21 में कहते हैं इसको। तो ये इस तरह से जोन में ये सपोर्ट रजिस्ट्रेशन बना के इस तरह से ये इस तरह भाग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि फ्यूचर बहुत तगड़ा है इन लोगों का। क्योंकि इनके पास इतना सारा काम मिलने वाला है, इतने बड़े बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकता। तो आप इस कंपनियों में अगर निवेश करके चलते हो और काफ़ी आने वाले समय के अंदर, मान लो आपको लंबे समय के लिए 3 4 साल के लिए 5 10 साल के लिए निवेश करना है, तो अच्छे से अच्छे स्टॉक इसको चुन लो। लॉस हो रहा है तो मिनिमम लॉस से बाहर निकल जाओ, खड़े मत रहो। अगर मान लो ये रेंज बाउंड इस मार्केट को तोड़ता है, 188 के ऊपर जाता है तो जाओ, इसके नीचे चला जाता है तो आप सेलिंग करके रहो। यानी मिनिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट, देखो कितना सारा प्रॉफिट मिल रहा है आपको। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक फिबोनाची भी बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक फिबोनाची भी बना रहा हूँ कि ये सेलिंग जोन से मैंने फिबोनाची लिया, बराबर, और 4 घंटे की कैंडल है मेरी। तो ये देख लो इसका फीचर कहाँ पे जा रहा है, इसका फीचर एग्जैक्ट वही आ रहा है जहाँ पे मैंने बनाया था, C3638। तो 3638 की सीरीज यहाँ पे आ रही है। 0.5 तो भैया अभी यहाँ पे भी तो पहुंचा भी नहीं है यहाँ तक। ये 4 घंटे की कैंडल है, मान लो इसको 5 मिनट की कैंडल में, 3 मिनट की कैंडल में आप देखते हो तो ये छोटे मोटे टारगेट मिलेंगे। जो टारगेट को मेरे ग्रुप में मैं बताता हूँ कि आपको टारगेट किस तरह लगाकर काम करना है। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार बने रहने के लिए। अगर मान लो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, डीप में इन्फॉर्मेशन चाहिए, हर टारगेट को आपको हिट करना है, आपको इसी तरह बाय सेल करके चलना है, तो मेरे ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा जिसमें आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।